नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पिछले वर्ष से ही वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, हमारा इस बार भी यही प्रयास है कि आपको वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम सही जानकारी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2022-23 सत्र के लिए दी जाए, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में इस बार नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, तो उसके आधार पर आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए जो ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की जाती है, उसमें उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया, एक थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया, जिसमें उन्होंने जो मिनिमम एज थी क्लास 1 में एडमिशन के लिए, उसको बढ़ा करके 6 साल कर दिया। पहले ये जो एज थी वो 5 साल थी। तो इस पर बहुत सारे अभिभावकों को आपत्ति हुई, तो फिर वो कोर्ट तक गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, आगे क्या क्लास 1 में 5 साल तक के बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है। इस वीडियो में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ चैनल की इन्फॉर्मेशन पर कि उन्होंने क्या बताया है। दोस्तों, आपके सामने एबीपी न्यूज़ की एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की सही उम्र पर नहीं थम रहा बवाल, अब ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। दोस्तों, केवी क्लास 1 एडमिशन 2022 केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष करने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है आदेश। तो चलिए आगे देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, अब इस साल जो 5 साल तक के बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे की एज जो है वो 5 साल तक है, उनको भी मौका मिल सकता है कि वो इस बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सके। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि एक ही शहर में कुछ स्कूल 5 वर्ष तथा कुछ, यानी कि जैसे कि केंद्रीय विद्यालय 6 वर्ष उम्र की समय सीमा नहीं रख सकते हैं, ठीक, एडमिशन के लिए। आगे कहा कि बदलाव से बच्चों तथा अभिभावकों की परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने ये कहा कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कीजिए, लेकिन इससे अभिभावकों को या फिर बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एबीपी न्यूज़ में भी यही बताया गया है। जैसे कि चलिए मैं आपको न्यूज़ भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ जल्दी से। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2022 में क्लास 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष से लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाते हुए कहा कि एक ही शहर में एक ही क्लास में एडमिशन के लिए 2 अलग अलग क्राइटेरिया नहीं हो सकते। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक ही शहर में कुछ स्कूल 5 वर्ष का क्राइटेरिया रख रहे हैं, और जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हैं वो 6 वर्ष का क्राइटेरिया रख रहे हैं। तो इससे जो है एक विषम स्थिति जो होती है वो पैदा होती है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि कक्षा 1 में एडमिशन के लिए जहां कुछ स्कूल 5 साल न्यूनतम आयु सीमा रख रहे हैं, वहीं कुछ स्कूलों ने ये 6 वर्ष कर दिया है। एक ही शहर में एक ही कक्षा के लिए 2 तरह के नियम नहीं हो सकते। यह भी जान लें कि केवी के इस नियम को बदलने पर दिल्ली सरकार का कहना है कि ये केंद्रीय विद्यालय का फैसला है और उन्हें इस फैसले से कोई मतलब नहीं, यानी कि ये जो फैसला लिया है ये केंद्रीय विद्यालय ने लिया है। दिल्ली सरकार अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू कर रही है। उनकी स्कूलों में जो मिनिमम एज रहेगी वो 5 साल ही रहेगी। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने ये कहा है कि बता दें, आगामी शैक्षणिक वर्ष में केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हालांकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, पर कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 2 अलग अलग आयु मानदंड होने से एक विषम स्थिति पैदा होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार के एनईपी न चुनने से अभिभावकों और बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार को बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो ये जो थी एक न्यूज़ थी, न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपको बताया। ये एबीपी न्यूज़ की खबर है दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी। अब दोस्तों, मेरी जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बार कई गलतियां की हैं और उसे अपनी गलती में सुधार लाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ गलतियाँ आपके सामने गिना रहा हूँ। जैसे कि उसने उम्र बढ़ाने की जानकारी पहले नहीं दी। जैसे कि अचानक से जब फॉर्म निकला तो उसके कुछ दिन पहले ही एडमिशन की गाइडलाइन आई। इस बार तो शायद 1-2 दिन पहले ही एडमिशन की गाइडलाइन आ गई। एडमिशन गाइडलाइन आने के साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना भी चालू हो गए। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये दायित्व तो बनता है कि उन्हें पहले से जानकारी देनी चाहिए, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर या फिर न्यूज़ के माध्यम से उन्हें इस चीज़ को सर्कुलेट करना चाहिए कि
हम जो एज का क्राइटेरिया है इस बार हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं। दोस्तों अगली जो गलती है केवी की वो ये है कि उसने नई शिक्षा नीति को तो पूरी तरह से लागू किया ही नहीं। जैसे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से नीचे की कक्षा जो कि KG1 KG2 है उसमें भी एडमिशन होना चाहिए था इस बार केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जो एंट्री लेवल क्लास होती है यानी कि जिसमें एडमिशन होता है वो क्लास 1 ही है। तो उन्होंने एज का क्राइटेरिया तो लागू कर दिया, लेकिन उन्होंने नई शिक्षा नीति के अनुसार जो KG1 और KG2 में एडमिशन का प्रोविज़न है उसको लागू नहीं किया। तो दोस्तों इस बार मैं आपको एक और अपना अनुमान बता रहा हूँ कि आयु सीमा 5 वर्ष होने के कितने % चांस हैं। तो दोस्तों मेरे आकलन के अनुसार इस वर्ष, केवल इस वर्ष, मैं अगले वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस वर्ष की बात कर रहा हूँ कि उम्र सीमा 5 वर्ष होने की बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक चांस है। इस साल उम्र सीमा 5 वर्ष करने के 70% से भी अधिक चांस हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक साथ ही KG1 KG2 तथा क्लास 1 का एडमिशन लेना चाहिए था, तब यह प्रॉब्लम आती ही नहीं। जैसे कि जो 5 साल तक के बच्चे थे उनका KG1 में हो जाता, KG2 में हो जाता। तो ये मेरा अपना मानना है कि अगर केंद्रीय विद्यालय ने एज का क्राइटेरिया बदलने के साथ साथ ये भी डिसीजन लिया होता कि KG1 और KG2 में भी एडमिशन होंगे, जो कि नर्सरी क्लासेस बोली जाती हैं, तब जो 5 साल की उम्र के बच्चे थे उनका KG1 में एडमिशन हो जाता या KG2 में एडमिशन हो जाता। तो फिर ये जो एक विषम परिस्थिति पैदा हुई है अभिभावकों के बीच में, तो ये परिस्थिति ना आती। तो दोस्तों अगर उम्र सीमा घटती है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ेगी। मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर उम्र की जो सीमा है वो घटती है, इस पर अगर कोर्ट अपना जो भी फैसला देता है या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन कोई भी नोटिस जारी करता है, तो आप ये जान लीजिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 2022-23 सत्र में एडमिशन लेने के लिए, उसकी भी डेट आगे बढ़ेगी। यानी कि अभी जो डेट है उससे डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों या उन्हें फिर से मौका मिलेगा, इसलिए आप लोग तैयारी रखिएगा। मेरी आपसे निवेदन है कि जिन बच्चों की एज 5 साल है उन बच्चे के माता पिता जो है अपनी तैयारी रखिएगा। अगर ऐसी कोई सूचना आती है ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से तो हम आपको जानकारी देंगे। और केंद्रीय विद्यालय हो सकता है कि जो एडमिशन फॉर्म भरने की डेट है वो भी बढ़ा दे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में KVS ने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। तो दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है इस संबंध में उन्होंने सहमति भी जताई है, एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़े और जो 5 साल तक के उम्र के बच्चे हैं उनको भी हो सकता है कि चांस मिले एडमिशन में। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे रखिएगा। बस ये जानकारी थी जो आपको देनी थी। दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पर देते रहते हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित होती हैं। दोस्तों इसी तरह की जानकारी टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक करिए और जो बेल आइकन है उसके बगल में घंटी वाला निशान उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो एडमिशन से रिलेटेड वो टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर अपने आप मिलती रहे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं, ये टाइम टू टाइम आपको मिलनी ज़रूरी होती हैं। और ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पे अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों किसी भी तरीका कन्फ्यूज़न हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके सारे कमेंट का रिप्लाई टाइम टू टाइम दिया जाए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे बहुत से व्यूवर हैं, 97% व्यूवर हैं जो वीडियोस को देखते हैं, ओनली 3% व्यूवर जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, अपना प्यार दें चैनल को, थ्री लिटिल ट्यूटर परिवार को, ताकि हमारी जो फैमिली है वो आगे बढ़ती रहे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप इस फैमिली को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों ये जो वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं ये भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें में से जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उस पर आप सिंपली क्लिक करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और एडमिशन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।